हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मीनल खोना। हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर यूज होने वाले कुछ ऐसे ऑप्शंस, कमांड्स, फॉर्मूलेस जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में बहुत काम आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें सो दैट आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आते रहे। अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए इन एक्सेल फर्स्ट सिलेक्ट द डेटा टेबल जिसका आपको पिवट बनाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने पिवट जस्ट डेटा टेबल का बनाना है, उसे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड शिफ्ट कंट्रोल राइट आई कैन सिलेक्ट। ओके, अदरवाइज शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल 8। पिवट का शॉर्टकट है ऑल्ट एन वी टी। आप पिवट कहाँ बनाना चाहते हो? तो एग्जिस्टिंग शीट, so I can create a pivot here and click enter. Now pivot table fields, pivot create करने के लिए आप किस चीज का pivot बनाना चाहते हो? तो here I can select products and एक तो ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक और ऑप्शन है आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अगर आप सिर्फ ड्रैग करके उसे ड्रॉप करते हो तो भी ये काम करेगा। फेब, मार्च, ओके, आई हैव सिलेक्टेड 3 months. नाउ जब आप एक पिवट क्रिएट करते हो तो इसका फॉर्मेटिंग भी नेसेसरी है। जब आप एक पिवट क्रिएट करोगे, ऊपर इन द रिबन बटन, योर इन द रिबन बटन यू विल सी 2 new options, pivot table analyze and design. So if I click on design, you can change the design of your pivot table. So here I can change the design of the pivot table, banded rows. All right, and pivot table analyze. अगर आप इस पिवट टेबल के साथ एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन है टू इंसर्ट अ चार्ट। नाउ आफ्टर दिस if I have to format this, I can click on F2 and change this to products. आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग दे सकते हो, तो नंबर फॉर्मेटिंग इज नंबर and if you require decimals, say decimals and otherwise 0. Now if required आप इसे बॉर्डरिंग भी दे सकते हो, that is alt h b u. तो here I have given one bordering. आप पूरे सेल्स को पूरे टेबल को भी बॉर्डरिंग दे सकते हो. What is the importance of pivot table? So now if you're filtering anything from the pivot, right, I can search for any particular data and I'll have that data with the grand total accordingly. मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला अलग से नहीं देना पड़ता to find out the total. If you remove the filter, so if I just clear the filter, I can add more months, as many months as required. अगर आपको कोई क्वार्टर नहीं है required, right now I have April, May, June, the second quarter. So here, this is how you create pivot table. The shortcut is Alt N V T and select the place where you want to place the pivot table. All right. Now next, जब आप एक pivot table create करते हो, right? आपने notice किया होगा मेरा shortcut, if I just create the pivot table, Alt NVT, right? Existing sheet, and I'm selecting this place where I want to place the pivot table. Now जब एक pivot table आप create करते हो, here I have the quarter. Now products में तो मेरे पास option है to filter, but I do not have this option here. Jan, Feb, March, यहाँ पे मेरे पास कोई option नहीं है of filter. तो क्या इसे filter किया जा सकता है? What if I want to filter a certain amount?
to filter a certain amount, I can give the option of come to any blank cell. एक blank cell पे आ जाइए, alright, and click on Shift Control L. एक साथ आपको क्लिक करना है Shift Control L on a blank cell. जैसे आप ये क्लिक करते हो on a blank cell, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपके पास एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया है, तो आप यहाँ से भी फिल्टरिंग कर सकते हो, राइट. सो पिवट टेबल को भी फिल्टर किया जा सकता है ऑन ऑल कॉलम. फर्स्ट कॉलम इज हमने देखा है नॉर्मल, बट इन अदर कॉलम्स आल्सो आई कैन हैव फिल्टर बटन. ओके, नाउ नेक्स्ट, रीऑर्डरिंग. आई हैव अ पिवट टेबल हियर, ऑलराइट, और इस पिवट टेबल में यू आर सीइंग दैट ब्रेड्स, चीज, चिली फ्लेक्स एक ऑर्डर में है, बट मुझे हर्ब्स, ओके, इसे रीऑर्डर करना है. रीऑर्डर मीनिंग मुझे पोजीशन ऑफ द हर्ब्स फर्स्ट करना है. So I want herbs as a position first. All right, just write down herbs. If I just write down herbs, you'll notice that herbs is 68,900, right? All the data with respect to herbs will now shift here. So if I say herbs here, see 68,900, 69,400, 68,400. Now all this data has shifted according to the reordering you have given. So if I change cheese to sugar, meaning sugar यहाँ पे last है, मुझे in the place in the row where I have cheese, मुझे उसे change करना है तो sugar. तो ये जो row है वो यहाँ पे shift meaning reorder हो जाएगा. And cheese एक level नीचे shift हो गया. तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को रीऑर्डर कर सकते हो इन अ पिवट टेबल. जब आप एक पिवट टेबल बनाते हो तो पिवट टेबल ऑलवेज एक डेटा टेबल से कनेक्टेड है. दिस इज योर एरे टेबल, और इस एरे टेबल से कनेक्टेड है मेरा ये पिवट टेबल, राइट. नाउ यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द पिवट टेबल. अगर आप ये डेटा चेंज करना चाहो तो ये चेंज नहीं होगा. बट व्हाट हैपेंस अगर रॉ डेटा में कोई चेंज हो? तो यहाँ पे if I say oregano is 0 in India and oregano is 0 in USA, right? Now the same thing should get updated in the pivot table. Oregano should be 0 in India and USA. For that, the shortcut is come to your pivot table, Alt F5. Now, if I click on Alt F5, you will see that आपका pivot table update हो चुका है. तो इस तरीके से if you are adding more data to your raw data table, or if you're making any changes, then you can use the shortcut Alt F5 to refresh your pivot table. Now, if you have a pivot table और इस pivot table को आपको delete करना है, तो if you just come to the pivot table and click on delete, तो ये delete नहीं होगा. ये आपको कह रहा है we can't make this change for the selected cells because it will affect the pivot table. But आपको ये pivot table delete करना है. Then select the pivot table, Shift Control 8. I have selected the pivot table and simply click on delete and your pivot table is deleted. अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें. हम यहाँ पे जो भी एक्सेल के शॉर्टकट्स, कमांड्स, फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहते हो, कोई और फॉर्मूलाज या कमांड्स आपको कोई इंटरेस्टिंग लगता है जो आप सीखना चाहते हो, तो आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू.